Good evening, student. Today I will teach you seventh chapter of history. Tribes, nomads and settled communities. जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना बता दें कि जो कोविड-19 के कारण आपका कोर्स रिमूव किया गया था, कम किया गया था, उसमें आपका 6वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। इसलिए 6वां चैप्टर नहीं पढ़ना है और हम 7वां चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities forced in towns and villages. तो बच्चों, अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। Over the country's important political, social and economic developments had taken place. एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of world. इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। These rules are prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। The difference between the high and low and between the rich and poor increased under the Delhi Sultans and the Mughals. This hierarchy between social classes grew further. इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया, यानी कठिन हो गया। Beyond big cities, tribal societies जनजाति समाज।
There were, however, other kinds of societies as well. अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे. Many societies in the subcontinent did not follow the social rule and ritual prescribed by the Brahmins. उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे. Nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे. अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे. कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं. Others were hunter gatherers or herders. Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे. प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थीं. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst household according to its own rules. जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली. They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes returned their freedom and preserved their separate culture. कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा
और अपनी अल्दहा संस्कृति को बचाया। बट द कास्ट वेस्ट एंड ट्राइबल सोसाइटीज आल्सो डिपेंडेड on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. But the caste-based and tribal societies also dependent on each other for their diverse need. These relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। Who were tribal people? Contemporary travelers give very scanty information about tribes. समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। बट दे preserved these customs and oral traditions. लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to written tribal histories. ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential during the 13th and 14th centuries. कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। Later the Khakar become more important. Their chief Kamal Khan Khakar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. यहाँ बाद में गख्खर लोग
ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। द बलोचेस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर clans under different chiefs। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गडीज। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribes and the Nagas, Ahoms and many others। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस इन 91। सेनापति राजा मान सिंह ने 91 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अंडर औरंगजेब मुगल forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। The Mundas and Santal were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। The Maharashtra, Highlands and Karnataka were home to Kolis। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ
कोलीज, वेराट एंड न्यूमरस अदर्स। कोली, वेराट तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, वेराट तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोराग्यस, वेट्रस, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड across western and central India by the late 16th century. Many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार्स। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। मैनी भील क्लेन्स नेवरदेलेस रिमेन्ड हंटर गैदर्स। द gods were found in great numbers across the present day state of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। थैंक यू।